अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मा रमज़ान। सो लॉकडाउन डे 5। अच्छा, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट इशू दैट कुड अराइज व्हेन यू हैव टू स्टे होम एंड यू आर लॉकड डाउन। वो क्या होता है? वो होता है बोर्डम। और बोर्डम होता है जब यू कीप रिपीटिंग द सेम थिंग, सेम रूटीन। वही खाना, वही बैठना, वही उठना, वही टीवी, वही नेटफ्लिक्स, वही काम, वही सोना जागना, एक चीज़ को जब हम बार बार करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए बोर्डम हो जाता है। हम बोर हो जाते हैं उससे। होता है ना ऐसे? सो रिपीटेशन जो होती है वो एक इंटेलेक्चुअल इंसान के लिए पेन इन द नेक होती है। बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, सोशल थे, काम बहुत ज़्यादा करते थे, आपका माइंड अलर्ट था, क्रिएटिव था, तो आप यू कांट टॉलरेट रेपुटेशन। सही है ना? योर हेड कैन नॉट टॉलरेट रेपुटेशन बट योर हार्ट लॉन्ग्स फॉर रेपुटेशन। देखें, जैसे हम जब इन लव होते हैं, जब आप मोहब्बत में होते हैं, प्यार में होते हैं, तो वही बातें हम बार बार करते हैं। उसके इंसान के साथ बैठना, उसके साथ खाना, उसके साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना, हम वही बातों को बार बार रिपीट करते हैं और हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि हम उन चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। होता है ना ऐसे? क्योंकि नेचर ऑफ लव इज़ रिपीटेशन। सो हार्ट loves repetition, but mind hates repetition. सो इस चीज़ को हमने अपने फ़ायदे के लिए हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो बोर्डम होता है वो होता है व्हेन योर इंटेलेक्ट इज़ टायर्ड। तो हम इस चीज़ को हम कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं? देखिए, बोर्डम जो है ना वो एक बॉर्डर की तरह है। वो एक बॉर्डर है, क्योंकि अगर उस बॉर्डर के इस तरफ you go towards your heart, towards your feelings, towards appreciating the moment. और बोर्डम के उस बॉर्डर की दूसरी साइड के ऊपर जब आप पहले बोर होते हैं, देन यू बिकम रेस्टलेस, एंड देन यू बिकम एजिटेटेड, एंड देन वायलेंट और एंग्री, सो अब इस चीज़ को हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने फ़ायदे को? सो वी ऑल हैव दैट टाइम जो अभी इस वक्त हमारे पास है। कैसे हम इसको यूज़ करके वी कैन मेक इट समथिंग ब्यूटिफुल। कैसे? सो आप मुझे ये मत कहें कि ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन है जो ये बड़ी बोरिंग है। ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना? क्योंकि बोरिंग नहीं हो सकती है, ये हम कह सकते हैं कि हमें इसकी आदत नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना? लेकिन देखिए, बड़ी एक राजा गिद्ध में बानो कुत्सिया ने एक बड़ी खूबसूरत बात करी। उन्होंने कहा कि हर चुरिंद परिंद इंसान जानवर की एक सरिश्त होती है। सरिश्त क्या होता है? सरिश्त होता है जीन्स, टेम्परामेंट, ठीक है ना, एक आदत। तो वो उसकी यानी कि उसके अंदर होती है वो चीज़। सो हर इंसान के, हर जानवर के, हर चुरिंद परिंद के अंदर उसकी एक सरिश्त होती है और वो उसके मुताबिक चलता है। लेकिन सिर्फ इंसान के पास ये ताकत है कि अगर वो चाहे ना तो अपनी सरिश्त को भी बदल सकता है, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको अपने पे काम करना पड़ेगा, अपने पे मेहनत करनी पड़ेगी। पहले देखें, ख्याल होता है, फिर उसको आप अमल करते हो, फिर उसके बाद वो आपकी आदत बनता है, फिर वो आपके किरदार का हिस्सा बनता है, और फिर उसके बाद आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको बहुत आसान तरीके में समझाऊँ कि आपकी हाइट जो है वो आपकी किस्मत है, इट्स योर डेस्टिनी, बट योर वेट इज़ योर चॉइस, राइट? सो किस्मत तो है, लेकिन वी मेक चॉइसेस एवरी डे। सो दिस इज़ अ जर्नी फ्रॉम हेड टू हार्ट। तो ये जो एक सफ़र है ना, ये हमारे दिमाग से, हमारे हेड से हमारे दिल तक का सफ़र है। सही है ना? तो इन सब चीज़ों से वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड। मेडिटेशन से वी हैव टू गेट रिड ऑफ इनर्शिया ऑफ बोर्डम, रेस्टलेसनेस ऑफ बोर्डम, ठीक है ना? और बोर्डम भला होता क्या है? बोर्डम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपकी एनर्जी जो है वो लो है, आपकी योर एनर्जी स्लीपी, आपका जो अलर्टनेस है वो नहीं है आपके पास इस वक्त, ठीक है ना? और एनर्जी को आप कैसे अपनी बेहतर कर सकते हैं? खाने से, नींद से,
अपने ब्रेथ वर्क से, इन योर काम मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड से, ठीक है ना। इसकी हमने पहले बात इसके ऊपर हमने करी हुई है। सो हमने इस चीज़ से फिर कैसे निकलना है? हमने इससे निकलना है डीप रेस्ट से। इसको हमने कैसे ठीक करना है? ये ठीक होगी डीप रेस्ट से। और डीप रेस्ट सिर्फ ये नहीं होता है कि सोना। डीप रेस्ट होता है व्हेन यू स्टॉप ऑल अदर एक्टिविटीज़, वो होता है रेस्ट। मेडिटेशन अलाउ यू टू रेस्ट वेल, एंड व्हेन यू रेस्ट वेल यू बी एबल टू एक्ट बेटर इन योर लाइफ, ठीक है ना। सो ये वक्त है एक्शन लेने का। करें तो सही ना, फिर देखेंगे आगे क्या होगा, ठीक है। सो जस्ट क्लोज योर आइज। हम अब 5 लंबे गहरे सांस लेते हैं और उसे कहते हैं स्ट्रॉ ब्रेथ, ठीक है। हम ब्रीद इन करेंगे फ्रॉम आवर नोज और उसके बाद हम ब्रीद आउट करेंगे फ्रॉम आवर माउथ, बट वेरी 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 स्लोली, लाइक जैसा स्ट्रॉ की तरह आपका, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। चलें, क्लोज योर आइज, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, आंखें बंद, बिग स्माइल, and breathe in from your nose and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Very slowly and gradually you may open your eyes. जी, तो जी ये होगा किससे? सिर्फ करने से। जस्ट लेट गो एंड सेट। और सिर्फ कुछ थोड़े से दिनों की थोड़ी सी प्रैक्टिस, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस से यू कैन चेंज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं होमवर्क पे। हमारा होमवर्क क्या है? 3 ways you have grown over the last year, उनकी आपने लिस्ट बनानी है, ठीक है ना। कि आपने अपने आप को पिछले 1 साल में किन 3 चीज़ों में बेहतर किया है। नंबर 2, द 5 थिंग्स यू लव अबाउट योर सेल्फ, कि आपको अपने बारे में कौन सी 5 चीज़ें बहुत पसंद हैं। और द 5 थिंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपकी ज़िंदगी में सबसे 5 चीज़ें कौन सी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है ना। सो ये आपका है होमवर्क। तो जी गाइस, बी सेफ, बी केयरफुल एंड बी काइंड। अल्लाह मियाँ आप सबको आसानियाँ अता फरमाए, हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और हम सबको आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए।